नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। और सबसे पहले बड़ी खबर लखनऊ से है। योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है। सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। लोक भवन में होगी योगी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर। आज सभी विभागों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि सीएम योगी मंत्रियों के 100 दिन के लक्ष्य की समीक्षा करेंगे। आज सीएम सभी कैबिनेट मंत्रियों से उनके विभागों की विभागवार रिपोर्ट भी लेंगे। तो ये बड़ी खबर है और कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। आपको बता दें ये महत्वपूर्ण बैठक योगी कैबिनेट की होने जा रही है। इसके बाद वो विभागवार चर्चा करेंगे, सभी मंत्रियों से उनके विभाग की रिपोर्ट लेंगे। यानी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ। तो आपको बता दें कि 5 कालिदास मार्ग मुख्यमंत्री आवास पर होगी एक कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। मुख्यमंत्री आवास पर ही मंत्रियों के साथ विभागीय समीक्षा भी करेंगे। उसके बाद सीएम तौकीर किदवई हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सीधे रुख कर लेते हैं तौकीर का। तौकीर, आपसे जानना चाहेंगे महत्वपूर्ण कैबिनेट की ये बैठक, इसके अलावा फिर समीक्षा बैठक होगी विभागवार, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, ये बैठक 11:30 बजे शुरू होगी मुख्यमंत्री आवास पर। कई मामलों में ये बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हिंसा हुई अभी अग्निवीर को लेकर, जिस तरह से जो छात्र सड़कों पर थे, हिंसा हुई है, कई बसों में आग लगाई गई, ट्रेनें फूकी गई, तो उसको लेकर कई अहम प्रस्ताव आज पारित हो सकते हैं। अपराध से जुड़े मामलों में आज कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है, खासकर कमिश्नरेट को लेकर, क्योंकि पहले भी चर्चा थी कि इलाहाबाद या आज के समय में प्रयागराज और इसके अलावा गाजियाबाद, 2 जगह पर कमिश्नरेट को लेकर पहले भी चर्चा थी। और हमने देखा भी कि पिछले दिनों भी प्रयागराज में काफी हिंसा भी देखने को मिली। तो माना यह भी जा रहा है कि इस कैबिनेट मीटिंग में इसको लेकर चर्चा होगी। मुहर भी लग सकती है कि यहाँ पर कमिश्नरेट लागू किया जाए। इसके अलावा कई और जो विभाग है, वहाँ महत्वपूर्ण विभाग है, उसमें भी उसको लेकर चर्चा होगी। कृषि को लेकर चर्चा होगी, क्योंकि अब और खास बात है कि जो बारिश आ गई है उसके लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर चर्चा होगी। तो फिलहाल काफी जो अलग अलग विभाग हैं वहां से फीडबैक भी लिया जाना है। दूसरी तरफ सिर्फ 5 से 6 दिन बचे हैं, 100 दिन पूरे करने वाली है सरकार। उसको लेकर भी, उपलब्धियों को लेकर भी समीक्षा की जाएगी कि आखिर अभी तक वो विभागों में क्या काम किए गए। करीब 10 विभागों को लेकर एक रिपोर्ट भी तैयार हुई थी, जहां पर समीक्षा में उनको थोड़ा सा पीछे पाया गया था। उसको लेकर भी चर्चा होगी कि कैसे उन विभागों में सुनवाई पूरी की जाए और वहां पर जो फैसले लेने हैं उसको जल्द से जल्द फैसले लेकर उनकी कार्यशैली उन विभागों की उसको सुधारा जाए। तो कई मामलों में आज ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो फिलहाल उन 10 विभागों को लेकर भी, जिसमें कृषि है और जल शक्ति मंत्री होंगे इसमें, तो फिलहाल उन डिपार्टमेंट्स को लेकर ज्यादा फोकस रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो औद्योगिक विकास, पर्यटन को लेकर हो सकता है कोई बड़ा फैसला, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े कई प्रस्ताव पास हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी मिल रही है। योगी कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है आज, कैबिनेट बैठक के बाद फिर मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी लेंगे विभागों की। तो 100 दिन के लक्ष्य की समीक्षा करनी है दरअसल, जो टारगेट दिया था। और अब मुख्यमंत्री 11:30 बजे कैबिनेट की ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी और फिर करेंगे समीक्षा बैठक। इधर शामली से खबर है, जहां शामली में अग्निपथ योजना के खिलाफ आज से आरएलडी की पंचायत है। आज शामली में पहली युवा पंचायत करेगी आरएलडी। जयंत चौधरी की अगुवाई में होगी युवा पंचायत। 16 जुलाई तक 11 शहरों में पंचायत करेंगे जयंत चौधरी। अग्निपथ योजना और बेरोजगारी के खिलाफ पंचायत शामली के काबड़ौद गांव में दोपहर 12 बजे ये पंचायत होना है। तो बेरोजगारी के खिलाफ प्रदर्शन, अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन, और ये अग्निपथ योजना के बारे में जब से केंद्र ने कहा है उसके बाद से ही पूरे देश में हर जगह बवाल और हिंसा देखने को मिल रही है। लेकिन अब दूसरी तरफ 16 जुलाई तक 11 शहरों में युवा पंचायत होनी है। अग्निपथ योजना के विरोध में आरएलडी की युवा पंचायत होगी है, और आज शामली में होगी आरएलडी की पहली युवा पंचायत। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे से होगी आकाश शर्मा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, क्या कुछ तैयारियां इससे लेकर, हालांकि आपके पीछे जो तैयारियां चल रही है उसे देखकर अंदाजा लगाना सहज है कि अच्छी खासी संख्या में युवा यहां पर इकट्ठा होने वाला है। आरएलडी का बड़ा कार्यक्रम। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में आज रालोद की पहली पंचायत शामली में हो रही है, और कहीं न कहीं इस पंचायत के माध्यम से रालोद 2024 को साधने का काम करेगी। आपको बताते चले कि बागपत के बाद शामली रालोद का मजबूत गढ़ माना जा रहा है। यहाँ 3 में से 2 विधानसभा सीट रालोद के पास है, और कहीं न कहीं ये भी कहा जा रहा है कि इसकी शुरुआत इस
इसी कारण शामली से की गई है। पंचायत में करीब 5 से 6 हजार लोग पहुंचने पर अंदाजा लगाया जा रहा है और इसको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की तैयारियां हैं। हमने जनपदों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है और आप देख सकते हैं कि करीब 12-12:30 बजे अब चौधरी जी यहाँ पहुंचकर संबोधित करेंगे। युवाओं के साथ ही बुजुर्ग और नेताओं को भी यहाँ पर बुलाया गया है। तैयारियां पूरी कर ली गई है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैनात कर दिया गया है। जी बिल्कुल। आकाश, बहुत संक्षेप में आपसे भी जानना चाहेंगे कि यदि सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, हालांकि काफी पुलिस बल तैनात वहां पर रहेगा, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से सख्त हैं इस विषय पर, उसके बाद भले ये पंचायत बुलाई गई हो, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से भी खास इंतजाम वहां देख पा रहे हैं? जी सर, पूरी तरह से मैडम सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर है। 350 पुलिसकर्मी जो है बाहर से बुलाए गए हैं। अन्य जनपदों से 2 कंपनी पीएससी यहाँ पर तैनात की गई है और स्थानीय पुलिस यहाँ पर लगाई गई है। एडिशनल एसपी ऑफिसिंग के नेतृत्व में पुलिस उनको यहाँ पर तैनात किया गया। लगातार सीओ स्तर के अधिकारी यहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं। खुफिया विभाग को भी पंचायत को लेकर अलर्ट किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आकाश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो सुरक्षा के खास इंतजाम और आरएलडी बुला रही है महापंचायत शामली में, इसे लेकर तैयारियां लगभग पूरी। 12 बजे से शुरू होगी युवा महापंचायत। इधर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी के 29 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट है। वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज में अलर्ट है। कुशीनगर, गोंडा, देवरिया, बलिया में भी बारिश का अनुमान है। इधर चित्रकूट, कौशाम्बी, बांदा, मऊ में भी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने जारी किया है तेज बारिश का अलर्ट। इधर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया है ऑरेंज अलर्ट। 28 और 29 जून के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर भारत में फिलहाल मौसम खासा मेहरबान, और इतना मेहरबान कि ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों में। तो मौसम के बारे में जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी लखनऊ से और देहरादून से जुड़ रहे हैं। देहरादून से हैं नवीन शुक्ला हमारे साथ, इसके अलावा तौकीर किदवई लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का से जानना चाहेंगे। सबसे पहले देहरादून का रुख कर लेते हैं। नवीन, क्या कुछ कह रहा है पहाड़ों का मौसम, और खासतौर पर बारिश के वक्त तो हालात खराब होते हैं, क्या कुछ तैयारियां? और जी, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में जो मौसम का मिजाज है वह बदलता हुआ नजर आ रहा है। अगर राजधानी देहरादून की बात करें तो राजधानी देहरादून में देर रात से ही लगातार बारिश हो रही है। इसके साथ ही अगर पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें तो मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कहीं ना कहीं सतर्क रहने के लिए भी निर्देश दिए हैं कि जो भी क्योंकि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी चल रही है। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और मौसम का लगातार जायजा लिया जा रहा है कि मौसम कि उत्तराखंड में किस तरीके का मौसम है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी यात्री हैं वह यात्रा पे आने से पहले मौसम का मिजाज जान लें, इसके बाद ही यात्रा दे। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि राजधानी पहाड़ी क्षेत्र है, राजधानी देहरादून समेत कई ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पर लगातार भूस्खलन की भी सूचनाएं आती हैं। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि अब मौसम विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है मौसम की। और 4 धाम यात्रा, सबसे बड़ी बात यह है कि 4 धाम यात्रा चल रही है, इसको लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगर जो भी यात्री यात्रा के लिए आ रहे हैं वह मौसम का मिजाज समझ के तभी आए। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कि कहीं भी कोई भी घटना होती है तो तुरंत राहत और बचाव कार्य किया जा सके। जी बिल्कुल नवीन, तो तैयारियां पूरी की राहत और बचाव कार्य किया जा सके, लेकिन कल देर रात से बारिश हो रही है जैसे नवीन हमें बता रहे हैं। इधर तौकीर किदवई का रुख करेंगे, लखनऊ में है तौकीर। हालांकि मौसम थोड़ा सुहाना ज़रूर लग रहा है, लेकिन फिलहाल आसमान साफ है आपके पीछे। वैसे क्या कुछ कह रहा है राजधानी और उत्तर प्रदेश का मौसम? हाँ देखिए, मौसम विभाग की माने तो 12 जिले अलर्ट मोड पर रखे गए हैं और बताया गया कि भारी बारिश की संभावना है। लेकिन लखनऊ की बात करेंगे तो आपने जैसा कहा कि लखनऊ का मौसम साफ है, तेज धूप निकली हुई है। कल 1 घंटे करीब बारिश हुई थी, जिसके बाद से ये माना जा रहा था कि मानसून ने दस्तक दे दी है और ये बारिश शायद लगातार बनी रहे। लेकिन 1 घंटे की बारिश के बाद ही मौसम साफ हो गया था और आज सुबह से ही मौसम साफ है। लेकिन 12 जिलों को जरूर बताया गया है कि वहां पर बारिश हो सकती है और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। और इसके बाद से ही लगातार अब बारिश का मौसम
बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि लगातार अब बारिश बनी रहेगी उत्तर प्रदेश में। फिलहाल देखना होगा, क्योंकि पहले भी इसके तरह के कयास लगाए गए थे, लेकिन बारिश ने फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में उस तरह से दस्तक नहीं दी है अभी तक, जैसे बारिशों का जिस तरह से बारिश का मौसम देखने को मिलता है। फिलहाल माना जा रहा है 3 से 4 दिन में बारिश जरूर अपनी पूरी जोर के साथ यहाँ बरसेगी, लेकिन इंतजार करना होगा। फिलहाल आज मौसम साफ है। जी बिल्कुल तौकीर, वो कौन कौन से जिले हैं जिनको अलर्ट रहना होगा? ऑरेंज अलर्ट है जहां पर? देखिए, पश्चिम के कुछ जिले हैं जिसमें चित्रकूट कहा गया है, महोबा है, बुंदेलखंड के कुछ हिस्से हैं, और वही ज्यादा बेल्ट है। पूर्वांचल में फिलहाल अभी इस तरह की संभावनाएं नहीं जताई गई हैं, तो पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड खासकर इन जगहों पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो जिले हैं वहां पर कुछ जिलों में बारिश हो सकती है, तेज बारिश की संभावना जताई गई है। लेकिन जो अवध क्षेत्र है, यानी कि लखनऊ कानपुर बरेली, लखनऊ कानपुर रायबरेली, उन्नाव और ये बहराइच गोंडा, और इसके बाद पूर्वांचल के जो क्षेत्र हैं बलिया देवरिया, आपके गाजीपुर मऊ बस्ती, इन जगहों पर बताया जा रहा है कि अभी बारिश की संभावना कम है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि 3 से 4 दिन का ही गैप होगा, उसके बाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तौकीर, लेकिन मौसम बदलते वक्त नहीं लगता और वाकई में कुछ भी हो सकता है। फिलहाल लखनऊ की सड़क सूखी है, लेकिन नवीन के पीछे जिस तरह हम देख पा रहे हैं मौसम सुहाना बना रहा है। वैसे भी पहाड़ों में मौसम खूबसूरत रहता है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है। ऑरेंज अलर्ट वैसे भी है। नवीन, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तौकीर, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अब मौसम के बाद बात करते हैं आजम खान की, क्योंकि आज 20 बड़े मुकदमों पर आरोप तय होंगे। भैंस बकरी चोरी समेत 20 मुकदमे ऐसे हैं जिनमें जल्द ही सुनवाई शुरू हो जाएगी। अब कोर्ट आज इस मामले में आरोप तय करेगा। आजम समेत सभी आरोपियों को हाजिर होना होगा। MP MLA स्पेशल कोर्ट में चल रहा है मामला। तो महत्वपूर्ण दिन आजम खान के लिए भी है आज। विधायक आजम खान की फिर बड़ी मुश्किलें। रामपुर से खबर आ रही है और ख़बर आपको बता दें कि MP MLA स्पेशल कोर्ट में चल रहा है ये मामला, जिसमें आज आरोप तय होने हैं। 20 लगभग ऐसे मामले हैं जिनमें भैंस बकरी चोरी समेत कई मामले हैं जिन पर आज आरोप तय हो सकते हैं। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी रामपुर से सुरेश कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेश, आपसे जानना चाहेंगे डिटेल के साथ, 20 मुकदमे हैं जिनमें आरोप तय हो सकते हैं, बड़ी मुश्किलें आजम खान की एक बार फिर। जी सोनम जी, मैं बिल्कुल बता दूं, जिस तरीके से रामपुर में आजम खान लगातार उनके ऊपर केस जो MP MLA कोर्ट में चल रहे हैं, आज रामपुर में MP MLA कोर्ट में उनकी सुनवाई हैगी। यतीम खाना प्रकरण से संबंधित लगभग 12 मुकदमों में आजम खान के साथ ही पूर्व CEO आले हसन, इस्लाम ठेकेदार वीरेंद्र गोयल, लगभग 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए थे, जिसमें आजम खान के खिलाफ भी चोरी, भैंस चोरी और वहां पर लूटपाट और उनके सहयोगियों के ऊपर भी काफी मुकदमे दर्ज हुए। आजम खान के ऊपर जो है मारपीट और लूटपाट, तोड़फोड़ करने के, भैंस चोरी करने जैसे आरोप भी मुकदमे दर्ज हुए थे। और अगर मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से आजम खान के ऊपर लगभग 100 मुकदमे दर्ज हुए थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी बनने के बाद आजम खान काफी समय से उसमें विवादों में रहे। और अब्दुल्ला आजम जो है उनके बेटे, आज उनके खिलाफ भी 2 मामले हैं। इसमें इनकम टैक्स ऑफिसर विजय कुमार की गवाही होनी है जी। और वहीं 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम समेत लगभग तंजीम फातिमा उनकी पत्नी जो है वो भी आज कोर्ट में पेश होंगी जी। सुरेश, इन महत्वपूर्ण मामलों पर सुनवाई होनी है। आजम खान के खिलाफ आरोप तय हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इधर फतेहपुर की बात करते हैं, जहां भूमाफिया पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन ने भूमाफिया की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। जमीन हड़पने सहित कई गंभीर धाराओं में दर्ज था मुकदमा। भूमाफिया एजाज बॉक्सर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भूमाफिया शेख एजाज अहमद सिद्दीकी उर्फ बॉक्सर की जिलाधिकारी फतेहपुर के आदेशानुसार यह गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम रहा है और 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत इसकी करीब 24 प्रॉपर्टी पे आज कुर्की की कार्रवाई की गई है, जिसकी कीमत 4,93,15,000 है। बाजारू कीमत इसकी लगभग 10 करोड़ के आसपास है। शेष अभी इसकी प्रॉपर्टी और है जिस पर कार्रवाई अभी कल की जाएगी, की जाएगी और यह प्रक्रिया अन्य भूमाफियाओं और अन्य माफियाओं के विरुद्ध अनवरत जारी रहेगी। जनपद फतेहपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
इसी बीच आपको बता दें, देहरादून से खबर है अगली, जहां उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश आज लेंगे शपथ। जस्टिस विपिन सांघी आज शाम लेंगे शपथ। राजभवन में होगा सीजे का शपथ ग्रहण समारोह। आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। तो देहरादून से ये खबर, और आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया जाएगा। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, शाम 6 बजे राजभवन में होना है शपथ ग्रहण का कार्यक्रम, क्या कुछ तैयारियों के साथ साथ क्या कुछ जानकारी इस विषय में आपके पास? जी, निश्चित तौर पर उत्तराखंड के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी आज शपथ लेंगे। फिर शाम 6 बजे का कार्यक्रम रखा गया है। वह अपने पद है और गोपनीयता की शपथ लेंगे। राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तमाम सारी तैयारियां चल रही है। न्यायाधीश मिलने वाले तो कहीं ना कहीं जो है वो तैयारियों को अंतिम रूप देने की तैयारी भी चल रही है। कल लगभग शाम के 6 बजे मुख्य न्यायाधीश अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देहरादून से ये खबर, जहां पर सीजे का शपथ ग्रहण समारोह होना है, शाम 6 बजे राजभवन में कार्यक्रम होगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।